हरे कृष्णा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में इनवाइट करता हूँ कि प्लीज़ वृंदावन धाम आइए, यहाँ भगवान के दर्शन कीजिए, उनके रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीजिए। इससे भक्ति हमारी प्रगाढ़ होती है, भक्ति बढ़ती है, हम शुद्ध भक्त बनते हैं। तो मुझे जवाब आता है कि अभी हमें भगवान ने याद नहीं किया, या जब भगवान बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भगवान मतलब आपके साथ इतना पर्सनल कैसे हैं कि आपको बुलाने आते हैं? क्या वो घर पे आकर बेल करते हैं, टिंग टोंग, दरवाज़ा खुलता है और कृष्णा बोलते हैं हाँ जी बेटा, मैं आपको याद कर रहा हूँ, मेरे धाम पे आइए, मेरे दर्शन कीजिए? या आपके सपने में आते हैं? या मतलब आपको भगवान याद कैसे करते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि वो आपको याद कर रहे हैं? तो कभी कभी ये समझ से परे लगता है कि ये कैसे जवाब आते हैं लोगों के। आपने देखा ही होगा, लोग ऐसा जवाब देते हैं, कहते हैं कि अभी हमें भगवान बुला नहीं रहे, हमारे भाग्य इतने उदय ही नहीं हुए। तो कैसे कर्म उदय या भाग्य उदय होंगे आपके? मतलब कैसे होगा ये सब? मैं तो बस यही कहूँगा कि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण हमारे परम माता पिता हैं, और माता पिता को बच्चों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है कभी भी। वो तो हमेशा ही चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमारे पास आएं। अपने इन भाग दौड़ से फ्री होकर के जो पैसे कमाने के चक्कर में हम लगे हुए हैं, उनको प्रेफरेंस ना देते हुए ये हमारा ही फ़र्ज है हम उनके बिना बुलाए, आपकी भाषा में उनके बिना बुलाए हम खुद ही जाएं। खुद ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं, खुद ही हमें टाइम निकालना पड़ेगा भगवान के दर्शन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो तभी होगा, तभी हमारे अंदर कोई शुद्धता आएगी, हमारी भक्ति बढ़ेगी और हम कुछ कर पाएंगे भगवान के लिए, उनकी सेवा कर पाएंगे। तो प्लीज़ इन बातों को छोड़िए, अपनी इच्छाओं को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि हमने धाम जाना है, वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ है, द्वारकाधीश है, भगवान के जो 4 धाम हैं मतलब। तो यहाँ जाइए, और जीवन का पर्पस क्या है ये हमें तभी समझ आएगा जब हम भगवान के दर्शन करेंगे, उनकी कथाओं का श्रवण करेंगे। जो ऑथेंटिक आचार्य हैं, गुरु हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करने से ही हमें पता चलेगा कि जीवन का पर्पस क्या है। ये पैसा कमाना है, ये भाग दौड़ करना जीवन का लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है। हमने देखा है, जब भी थोड़ा ठंड का मौसम आता है लोग भागने लगते हैं, चलो शिमला, कसौली, कुफरी घूम के आते हैं। क्या है ये सब? भैया इतना रिस्क ले करके आप अपने बच्चों को ले करके उन पहाड़ों पे जाते हो, वहाँ है क्या? बर्फ़ ही तो है, और क्या है? और उसके पीछे कितना रिस्क लेते हो आप, है ना? कारें ले करके हम जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, क्या है ये? कुछ भी नहीं है, टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है। और फिर क्या होता है घर आकर, कुछ लोग तो पछताते हैं, यार इतना पैसा लग गया, इतनी शॉपिंग कर ली, जाना ही नहीं चाहिए था। तो है भी, ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है, टाइम और पैसा वेस्ट ही है। इधर उधर भागने से अच्छा ये पहाड़ों पे जाना है। ये कुछ हम देखते हैं कोई मॉल ओपन हुआ है, वहाँ मॉल जाना तो सबसे बकवास, मतलब टोटली पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट है। क्या है क्या? ये कुछ नहीं है, बकवास चीज़ें हैं। उससे अच्छा है, अगर आपको वास्तविक खुशी चाहिए, एक हैप्पीनेस चाहिए, तो प्लीज़ अपने शहरों में जो हमारे इतने अच्छे भव्य मंदिर हैं वहाँ जाइए, भगवान के मनमोहक दर्शन कीजिए। कभी कभी छुट्टियाँ होती हैं तो 2-4 दिन का प्रोग्राम बना करके वृंदावन धाम जाइए, वहाँ घूमिए, अपने बच्चों को भी आध्यात्मिक शिक्षा और कथाओं का श्रवण करवाइए। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, वृंदावन धाम आइए, भक्ति में रस जाइए। हरे कृष्णा।